हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आऊँ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। इसमें अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इमेज फॉर्म करके देखेंगे कि आपकी फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पोजीशन अपन उसकी फाइंड करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए, समझे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए नेक्स्ट। तो हेडिंग मेरे साथ देखेंगे क्या, combination of mirrors। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझो सीखे। पहला क्वेश्चन जो आपका जो है वो हमारे पास में है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर। हाँ, लेट अस कि मेरे पास में आपका एक मिरर तो आपका ऐसे प्लेस किया गया है लाइक दिस, और एक मिरर मेरे पास में आपका इस कदर प्लेस किया गया है लाइक दिस। समझे और सीखे। इनके बीच का जो एंगल जो है, दो मिरर्स के बीच का, वो हमारे पास में कितना है बोले आपका 40 इधर एंगल दिया है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब एक इसका जो नॉर्मल जो होगा मेरे पास लाइक दिस, आपका ये नॉर्मल है, ये एक इंसिडेंट रे आपकी ऐसे आती है आई एंगल पर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मिरर नंबर 1, और ये है मेरे पास में क्या, मिरर नंबर 2। मिरर नंबर 1 से क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होती है आपकी लाइक दिस, और मिरर नंबर 2 से क्या होगा आपका सेम डायरेक्शन में क्या होगी बोला आपकी, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइक दिस। क्या पॉइंट क्लियर है क्या बोले कि आपकी जो रेज जो आई है वो हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या, ठीक है। आ जाए, अब देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक रे आई सीधी गई और वहीं उसी डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। अगर उसी डायरेक्शन में रेज रिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका नॉर्मल होगा या नहीं होगा बोले, इस मिरर का M2 मिरर का क्या होगा, ये आपका नॉर्मल होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास में अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल आपका क्या है बोला, आपका 90 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल 90 होगा। ये 40, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बोले आपका 50 होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए समझे और सीखें कि देखें मैं आपको ये वाला, ये हमारे पास में आपका ये लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 50 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका 90 है या नहीं होगा, बिल्कुल है। तो ये वाला एंगल मेरे पास में कितना जाएगा आपका 40। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते बोले, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कितना जाएगा बोले आपका 40 आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बस मेरे हिसाब से तो ये है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी टाइप का आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द नेट डेविएशन, फाइंड द नेट डेविएशन एंगल ऑफ मिरर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर क्या होना है आपको, क्या है मिरर कॉम्बिनेशन जो दिया है उसका डेविएशन एंगल आपको बताना है क्या होगा, ठीक ना। तो मेरे पास में समझना सीखें कि मेरे पास में आपका कोई भी एक इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं। ये मेरे पास में आपका थीटा है, ये हमारे पास में आपके दो मिरर हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या किया है, प्लेस किया है। देखें क्वेश्चन, कोई भी आपकी इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताना है कि मेरे पास में क्या है आपका नेट डेविएशन एंगल क्या होगा, ये मेरे को दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। आ जाए, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे को नेट डेविएशन का मतलब क्या है, इसको मैंने बोला कि मिरर नंबर 1, इसको मैंने बोला कि मिरर नंबर 2। कुछ लाइट आपकी मिरर नंबर 1 से डेविएट होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। वही लाइट रे आपकी मिरर नंबर 2 से डेविएट होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी।
इसका मतलब क्या है, जो नेट डेविएशन एंगल जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका, ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब दोनों का सम कर दूंगा या नहीं करूंगा हमारे, बिल्कुल कर देंगे। अब क्या आपको एंगल फाइंड करना है, समझना सीखिए। ये मेरे पास में इसका नॉर्मल होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। मेरे पास में आपका इस वाले मिरर का आपका ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। अच्छा, यहां से आपकी रिफ्लेक्ट हुई, ये मेरे पास में आपका क्या है, ये मेरे पास में इसका नॉर्मल लाइक दिस, हल्का सा ऐसे टेंड होगा ये लाइक दिस, ठीक ना। और ये आपकी रे क्या होगी बोला कि रिफ्लेक्ट होगी आपकी ऐसे, ठीक ना। आपको पता है टोटल डेविएशन एंगल कितना होगा, अगर ये आई है तो ये भी आपका आई होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझो सीखिए, मेरे पास में क्या है आपका, ये रे आपकी ये आ रही है, लेकिन रे चली कहाँ गई, इधर चली गई, तो डेविएशन एंगल मेरे पास में आपका ये तो बचा हुआ है, और ये पूरा एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक का आपका 180 है। तो मैंने क्या किया, ये 180 में से अगर मैं इतना एंगल मेरे को निकालना है तो 2i को माइनस करूंगा, नहीं करूंगा बोले। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा 1 क्या हो जाएगा बोला आपका 180 माइनस का आपका 2i। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए लेट अज्यूम कि मेरे पास में आपका ये पूरा एंगल क्या है 180, मतलब आपका यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करता हूँ, मेरे को केवल आपका ये वाला एंगल चाहिए आपका लाइक दिस। अगर मेरे को ये एंगल चाहिए, सिर्फ मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 180 में से 2i को माइनस कर दूंगा। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। 180 में से 2i को माइनस कर दिया तो मेरे पास में आपका ये एंगल आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास में आपका डेल्टा बना है। क्लियर है क्या पॉइंट? अच्छा, अब आ रहे हैं समझने से। अब देखना कि मेरे पास में अगर मेरे पास में मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये डेल्टा को हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या एंगल फाइंड करना है। आ जाए, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अब देखिए ये वाला एंगल मेरे पास में आपका 90 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई आपका आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 90 माइनस का आई आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस का आई है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला जो एंगल जो आपका आएगा वो मैं क्या करूंगा 180 माइनस का 90 माइनस आई प्लस थीटा, करेंगे या नहीं करेंगे बोले, ठीक है ना, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों को सम करूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। इन तीनों का सम 180 होगा, इन दोनों को क्या किया मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो कहानी जो आपकी जो आएगी वो समथिंग लाइक दिस मेरे पास में आपकी आ जाएगी 90, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या, ये वाला एंगल जो आपका आएगा 90 माइनस का आई माइनस का थीटा, आपका ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल आपका ये आ गया, ये लाइक दिस। अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए कि मेरे पास सॉरी मैंने क्या किया, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरे पास में ये वाला एंगल आपका 90 होगा या नहीं होगा, पूरा 90 होगा, और ये वाला एंगल मेरे पास में आपका ये जो एंगल जो है वो मेरे पास में आपका ये है, ठीक ना। ये अगर पूरा 90 है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक ना। देखिए ये वाला जो एंगल जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल जो है, ये जो एंगल है वो आपका 90 है, ये मेरे पास एंगल कितना है आपका दिस एंगल है, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा 90 माइनस का दिस एंगल मेरे पास में आपका सिर्फ ये वाला एंगल आएगा या नहीं आएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अरे आएगा या नहीं आएगा, वो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। तो 90 माइनस का दिस एंगल अगर मैंने किया, मेरे पास में आपका क्या बचेगा, थीटा माइनस का आई बचेगा। एक बार फिर से, ये वाला एंगल बिल्कुल आपका 90, ये एंगल मेरे पास में आपका ये 90 आई माइनस थीटा। मेरे को अगर मैंने क्या किया, इस पूरे एंगल में से अगर मैंने ये वाला एंगल माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा या नहीं बचेगा, बहुत ध्यान से समझना, वो कितना आ जाए, थीटा माइनस का आई। अब देखिए इतने एंगल पे क्या हो रही है, आपकी रे आपकी ऐसे मूव हो रही है, ये भी आपका क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा आपका थीटा माइनस का आई आपका होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। अच्छा, तो ये रे आपकी अगर ऐसे मूव हो रही है, मतलब आपकी लाइक दिस आपकी रे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास में जो रे जो है आपकी ऐसे मूव हो रही है, तो ये मेरे पास में आपका पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, मेरे पास डेविएट कितनी हुई, मतलब ये आपकी ये वाली रे आपकी डेविएट हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है। तो ये जो एंगल जो आपका जो आएगा वो मेरे पास में कितना जाएगा, 180 माइनस का थीटा माइनस का आई आएगा या नहीं आएगा,
बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेविएशन एंगल कितने हुआ, प्लस मैंने क्या किया 180 माइनस का थीटा माइनस का आई, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ 360, ठीक है ना, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पर मेरे पास में आपका 2 आएगा क्योंकि हमारे पास में डबल है ना, तो माइनस का ये हमारे पास में 1 सेकेंड 2 आ गया 360 माइनस का आपका 2i माइनस का ये हमारे पास में आपका क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में आपका 2 थीटा 2 आपका ऑलरेडी है और ये मेरे पास में आपका प्लस का 2i से 2i खत्म हो जाएगा, 360 माइनस का 2 थीटा क्या है, नेट डेविएशन आपका एंगल यहाँ पर आएगा। देखिए समझे, सीखे दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से भली भांति समझेंगे और सीखेंगे और एक बार अपने माइंड में सेट करेंगे कि हमारे पास में कैसे पोजीशन आई है किसकी, इमेज डेविएशन एंगल कैसे है। चलिए फिर आगे करते हैं और नए सिरे से अपन कुछ नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से समझेगा, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। और कुछ कॉम्बिनेशंस में आपके क्वेश्चंस करा देता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि कॉम्बिनेशन आपका है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका है क्या, लेट बहुत ध्यान से समझिए, 1 सेकंड हो गया, थोड़ा पानी पी जाए फिर अपन इसको करते हैं। देखिए मेरे पास में क्या है आपका एक प्लेन मिरर लाइक दिस, सॉरी मेरे पास में क्या है आपका बोला है आपका प्लेन मिरर है और मेरे पास में क्या है आपका एक कॉन्केव मिरर है आपका लाइक दिस, और दोनों एक दूसरे के फ्रंट में मैंने क्या किया इसको रख दिया है। अच्छा ये इसका क्या है एक लाइन जॉइनिंग प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अच्छा जो ऑब्जेक्ट जो प्लेस जो मैंने किया है आपका यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पे किया है, कहां से बना आपका कॉन्केव मिरर से, दोनों मिरर का जो सेपरेशन जो है वो मेरे पास में कितना है आपका 40 सेंटीमीटर सेपरेशन है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोला, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। 40 सेंटीमीटर सेपरेशन है। अच्छा इसकी जो फोकल लेंथ जो मेरे को जो दिया है वो आपका दिया है क्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपसे पूछा है फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा तो 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की बात में आपको बताना है कि हमारे पास फाइनल इमेज क्या बनेगी। अच्छा समझा सीखे कि मेरे पास में इसकी इमेज कहां बनेगी, इसको मैं बोल देता हूं कि मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2, ठीक है ना। सबसे पहले जो इमेज जो फॉर्म होगी वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपका इसके थ्रू, इस पे लाइट फॉल होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, तो अपन इसकी इमेज निकाल देते हैं v मेरे पास में uf अपॉन u माइनस का f, अरे होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। मतलब uf का है u मतलब आपका मेरे पास में आपका u जो है वो मेरे पास में आपका माइनस का 50 माइनस का 10 अपॉन ये मेरे पास में आपका माइनस का 50 प्लस का 10 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 150 वो सॉरी प्लस का 150 नीचे आपका माइनस का 5, मतलब मेरे पास कितना जाएगा ना आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई। बहुत ध्यान से समझिए सीखिए। अच्छा आ गया, देखिए क्या होगा कि आपकी रेज ऐसे गई, आपकी रेज ऐसे गई और यहाँ पर आपकी क्या हो गई, ये आपकी मीट हो गई लाइक दिस, यहाँ से आपकी ऐसे मीट हो गई, ठीक है ना। कितने पे 30 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा 40 है तो ये सिर्फ क्या कितना बचेगा आपका 10 सेंटीमीटर बचेगा, नहीं बचेगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में कितना बचा है, आपका 10 सेंटीमीटर बचा है बस। अगर ये 10 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के थ्रू आपकी इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे। प्लेन मिरर के थ्रू आपकी इमेज फॉर्म होगी।
अगर प्लेन मिरर के थ्रू अगर इमेज फॉर्म होगी तो मेरे पास में कहाँ फॉर्म होगी बोले आपकी समथिंग लाइक दिस, आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, मतलब आपका बिहाइंड द मिरर आपका 10 सेंटीमीटर आपकी फॉर्म होगी। अब यहाँ से रेंज आपकी ऐसे जाएगी लाइक दिस, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 2, ठीक ना, आ जाए। अब ये जो इमेज नंबर 2 जो है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा नहीं करेगा, मतलब इसको प्रतीत होगा, इसको इमेजिन होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से ले जा रही है ऐसे, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या है, I2 is a virtual object for M2 mirror। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो ये मेरे पास में क्या है, आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है तो यू कितना आ जाएगा आपका वर्चुअल, मतलब यू कितना बना आपका, ये 10 और ये 40, मतलब आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो मेरे पास में क्या है आपका यू एफ अपॉन यू माइनस का एफ। क्लियर है क्या बोले, यू कितना है माइनस का 50 लाइक दिस, एफ कितना है मेरे पास, एफ मतलब आपका 10, मतलब माइनस का 10 अपॉन मेरे पास यू कितना है माइनस का 50 प्लस 10, कितना आ जाएगा आपका, ये मेरे पास में आपका 500 अपॉन 40, मतलब 50/4, मतलब आपका 12.5, और ये आपका नेगेटिव आएगा 12.5 मेरे पास में नेगेटिव, और ये आपका इतने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका, ये यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज फॉर्म होगी, मतलब आपकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो आपकी समथिंग लाइक दिस, आपकी ये बनेगी। ये मेरे पास में क्या होगी बोला, आपकी I3 फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। क्लियर है क्या बोले, फटाक से 40 इसको नोट करेंगे, बड़ा अच्छा बहुत प्यारा टॉपिक है। 1 2 3 करता हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अपन लेट्स सी। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आगे की कहानी आपकी है क्या। चलिए फिर आगे आ जाए। अब आगे जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस प्रकार है, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। लेट अस सी कि मेरे पास में आपका कुछ कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मेरे पास में आपका कॉम्बिनेशन कॉन्केव मिरर है आपका लाइक दिस, और ये मेरे पास में आपका एक और मिरर है लाइक दिस, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना। अच्छा, ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस दे दी मैंने। अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ है, मतलब इसको मैंने बोल दिया कि मिरर नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया कि आपका मिरर नंबर 2, है ना। इसकी जो फोकल लेंथ है मेरे पास में F1 को है आपकी कितनी 20 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन जो है वो हमारे पास में कितना है आपका 70 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया यहाँ पे प्लेस किया है, वो कहां पर है बना आपका इस वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। 30 सेंटीमीटर की क्या है डिस्टेंस पर है, ठीक ना। मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, आप लोग यहां से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है फर्स्ट इंसिडेंट, एक सेकंड, फर्स्ट इंसिडेंट रे फॉल ऑन कॉन्केव मिरर, ठीक ना। पहले क्या होगा आपका कॉन्केव मिरर पे क्या होगा फॉल होगा, देन फाइंड द फाइनल
फाइनल इमेज पोजीशन एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। और जो इमेज जो है वो मेरे पास में क्या है बोला आपका 2 सेंटीमीटर की आपकी इमेज है। 2 सेंटीमीटर की मेरे पास 2 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है। 2 सेंटीमीटर का मेरे पास में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए, अब आ जाइए कहानी समझते हैं और सीखते हैं। मेरे पास में है क्या, पहले तो मैं M1 के लिए लिखता हूँ। फॉर M1 पे क्या है, रे आपकी फर्स्टली फॉल हो रही है तो M1 की बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर मैं M1 के लिए लूंगा तो मैं क्या करूंगा, V फाइंड करूंगा। U F अपॉन U माइनस का F कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। U कितना है मेरे पास, U मेरे पास में कितना बोला आपका माइनस का 30, F कितना है बोला आपका माइनस का 20 अपॉन U कितना है बोला आपका माइनस का 30 प्लस आपका 20। क्लियर हो रही है बात? नहीं, कैमरे में चेक कर लेते हैं, सब कुछ एग्जैक्ट बढ़िया चल रहा है। आ जाए, तो मेरे पास में आपका कितना जाएगा बोला आपका, यहाँ से मेरे पास में आपका एक 10 बचेगा। ये मेरे पास में आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज आ जाएगी। अच्छा, तो इसका जो फिगर जो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस बनेगा, तो मेरे पास में मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, लाइक दिस। ये आपका मिरर, ये 30 पर मेरे पास में आपका इमेज, मतलब ये आपका 60 पर मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये आपका 30 में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट मेरे पास में मतलब समथिंग लाइक दिस आपका, ये मेरे पास में आपकी पहली इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक ना। मतलब यहाँ से ये 60 पर बन रही है। अगर ये 60 सेंटीमीटर पे बनेगी तो यहाँ से सेपरेशन मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक ना। ये आपका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा बोला आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में इसकी हाइट, पहले तो मैं इसकी हाइट बाद में करेंगे जब हम साइज फाइंड करेंगे, इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो आ जाए, ठीक ना, फॉर M2 मिरर के लिए देखते हैं। तो मेरे पास में क्या है आपका V इक्वल टू U F अपॉन U माइनस का F। कहानी अगर मेरे पास में आई है बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, U कितना है मेरे पास, U मेरे पास में आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, आपका माइनस करते हैं। F कितना है आपका, F जो मेरे को सॉरी फॉर दैट, F जो मेरे को दिया है वो आपका 40 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, हाँ। F मेरे पास कितना है आपका 40 और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस उसका कितना आपका, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, माइनस का 10 और माइनस का आपका 40, मतलब कहने का मतलब ये है कि 400 अपॉन ये हमारे पास में आपका 400 नेगेटिव, हाँ समथिंग लाइक दिस। तो मेरे पास में 400 अपॉन ये मेरे पास में आपका आ जाएगा 50। तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आपका V आ जाएगा। मतलब 8 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। मतलब यहाँ से आपकी इमेज आएगी ऐसे लाइक दिस। पॉइंट साइज को लेके मैं आपके लिए इमेज फॉर्म कर रहा हूँ, बस एक रफली इमेज फॉर्म कर रहा हूँ आपकी। ये यहाँ से आपकी 8 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब हमेशा याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, नहीं होती, बोले हैं कि बिल्कुल होती है। तो फाइनल इमेज मेरे पास में जो आपकी जो बनेगी क्या, I डबल डैश। तो I डबल डैश जो है फाइनल इमेज जो है मेरे पास में, ये कैसी होगी आपकी वर्चुअल इमेज होगी। पहली बात तो आपने समझ। अच्छा, अगर ये वर्चुअल इमेज है तो इसका साइज क्या होगा इमेज का। अब साइज फाइंड करते हैं अपन कि देखिए h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v बाई u। तो h डैश मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका, v कितना है बोला मेरे पास, v आपका कितना बोला आपका माइनस का एज इट इज माइनस का 60 अपॉन माइनस का 30 और मेरे पास में h कितना बोला आपका 2। तो मेरे पास में आपका h डैश कितना जाएगा बोला आपका
माइनस का 4 सेंटीमीटर। अभी जो एच डैश है वो हमारे पास में आपका ये है, और ये अपने आप में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, याद रखना। तो मेरे पास में साइज ऑफ द फाइनल इमेज आपका एच डबल डैश अपॉन एच डैश इक्वल टू आपका माइनस का v बाई u। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, मैंने कैलकुलेट कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आ जाए, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका v कितना है, v मतलब आपका 8, ऑब्वियसली माइनस का 8, ठीक ना। अच्छा, ये मेरे पास में आपका u कितना है, u मेरे पास में आपका ये है ना u, अरे बोले u मतलब मेरे पास में 10, और मेरे पास में h डैश कितना है, h डैश पता है, h डैश हमारे पास में कितना है, आपका माइनस का 4, ठीक ना। तो आपका ये जो मेरे पास में जो बनेगा, कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ, जो होगा वो आपको मिनट के पीछे मतलब आपका नेगेटिव में तो लेके ना, हाँ, है ना, मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास कितना जाएगा आपका 3.2 सेंटीमीटर, और ये आपका माइनस का एच डबल डैश। इसका कहने का मतलब ये है कि फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइनल इमेज जो बनेगी वो भी हमारे पास में कैसे बनेगी, बोले आपकी ये नीचे की साइड बनेगी फाइनल इमेज, तभी तो आपका नेगेटिव आया है। इसका साइज कितना होगा बोले आपका, ये 3.2, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना होगा आपका 3.2, मतलब आपकी स्मॉल हुई या नहीं हुई, है ना। वर्चुअल एंड ये हमारे पास में आपका इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बोल सकते हैं कि आपका ये सॉरी ये अपन बोल सकते हैं क्या स्मॉल। इरेक्ट मेरे पास में एज मैंने विद रिस्पेक्ट टू लिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होगी, और ये रियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे होगी, बना आपकी इन्वर्टेड होगी, ठीक ना। इस मिरर की रिस्पेक्ट में आपकी इरेक्ट होगी, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपकी इन्वर्टेड होगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो समथिंग लाइक दिस, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे इसी टाइप के थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए फिजिक्स, आप लोगों की ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।